नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पंचायत चुनाव में लगातार हिंसा को लेकर सुर्खियों में रहे हैं चुनाव, और नतीजे अब जब आ रहे हैं तो सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के पक्ष में ही आ रहे हैं। टीएमसी ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। टीएमसी को उन इलाकों में भी जीत मिली है जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। ताजा रुझानों के अनुसार टीएमसी ने 3 स्तर के ग्रामीण निकायों में जबरदस्त सफलता हासिल की है। टीएमसी 35,514 ग्राम पंचायत सीटें, 6,623 पंचायत समिति की सीटें और जिला परिषद की 823 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को जो गठजोड़ है उसका प्रदर्शन खराब रहा है। यह भी बता दें कि इस बार 62,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए राज्य में चुनाव कराए गए थे। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव के अंतिम परिणाम उसके आदेश पर निर्भर करेंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट चुनाव में धांधली के आरोपों पर याचिका पर सुनवाई कर रहा है और उसने राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने को भी कहा है। एक नजर डाल लेते हैं कि आज के जो रुझान आए हैं इनकी तुलना अगर पिछले चुनाव से करें 2018 की, तो किस तरह का प्रदर्शन रहा है अलग अलग पार्टियों का। तो अगर सबसे पहले जिला परिषद की बात करें तो जहां 2023 यानी इस बार जो है टीएमसी को 823 जिला परिषद सीटों पर कामयाबी मिली है, जबकि 2018 में उसे 792 पर मिली थी। बीजेपी 26 पर है, काफी पीछे है दूसरे नंबर पर। और वहीं 2018 में बीजेपी को 22 सीटें मिली थी, यानी मामूली सुधार बीजेपी के प्रदर्शन में हुआ है। इसी तरह कांग्रेस के भी सुधार दिख रहा है, 6 से 11 बढ़कर हुई हैं और सीपीएम भी 2 सीटें बढ़ी हैं। अन्य के खाते में 1 सीट आई है। तो यह है जिला परिषद के नतीजे। अगला जो आंकड़ा है वो भी देख लेते हैं हम, पंचायत समिति में किस तरह का प्रदर्शन रहा है। अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति में 2023 में यानी इस बार 6,623 सीटों पर टीएमसी जीतकर सबसे आगे। काफी बड़ा फासला है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। बीजेपी 1,035 पर, कांग्रेस 272 पर, सीपीएम 190 पर है। अगर तुलना करें 2018 से तो थोड़ा सा परिवर्तन आप देखेंगे ये है कि टीएमसी का प्रदर्शन थोड़ा सा कम हुआ है। 8,062 सीटें 2018 में जीती थी, लेकिन अब घट गई हैं। 769 सीटें तब बीजेपी की थी, बीजेपी की सीटों में थोड़ा इजाफा हुआ है। तो ये एक तरह का पंचायत समिति का जो रुझान है वो दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें ग्राम पंचायत के सीटों की, तो ग्राम पंचायत के सीटों के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, वहां इस बार किस तरह का रुझान या परिणाम आए हैं। तो 2018 में जहां टीएमसी को करीब 38,000 सीटें मिली थी, इस बार वो 35,000 सीटों पर आगे है या जीत चुकी है। बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन वो टीएमसी से काफी पीछे है। पिछली बार करीब 5700 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार करीब 9800 कहें या कि आप 10,000 तक के आंकड़े तक वो पहुंचती दिखाई दे रही है। और इसी तरह से कांग्रेस का भी प्रदर्शन थोड़ा सुधरा है, लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन भी सुधरा है। टीएमसी का प्रदर्शन थोड़ा सा कम हुआ है, कमजोर हुआ है, लेकिन फिर भी वो काफी बड़ी बढ़त जो है वो हासिल कर चुकी है बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में। तो ये वहां का रुझान है। और जैसा हमने कहा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो परिणामों की घोषणा है वो उसके आदेश पर बाद में निर्भर करेगी। लेकिन जो खास बात रही है, हमेशा की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जबरदस्त हिंसा हुई है और मरने वालों की संख्या 37 हो गई। हिंसा का आलम यह था कि सोमवार को जब कुछ बूथों पर पुनर्मतदान किया जा रहा था, उस दौरान भी वहां पर जमकर हिंसा हुई है। अलग अलग इलाकों में अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त हिंसा का दौर वहां पर रहा है। कूच बिहार में 3, उत्तर दिनाजपुर में 4, मालदा में 2, मुर्शिदाबाद में 6, नाडिया में 3, पूर्वी बर्धमान में 1 और दक्षिण 24 परगने में 3 लोगों की मृत्यु इस हिंसा के दौरान हुई है। और शुक्रवार से अब तक 22 लोगों की मौत हुई है। और चुनाव की घोषणा के बाद से अगर हम कहें तो 37 लोगों की मौत इसमें पंचायत चुनाव में हो चुकी है। और जो हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए बीजेपी ने 4 सांसदों का एक दल बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में भेजा था, जो आज उसने वहां का दौरा किया है। और बीजेपी ने वहां की हिंसा के लिए राज्य की ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुन लेते हैं रविशंकर प्रसाद को। ममता जी, आई रिपीट, व्हाई योर पॉलिटिक्स हैज बिकम अग्लियर देन द पॉलिटिक्स ऑफ लेफ्ट? व्हाई योर पॉलिटिक्स हैव बिकम मोर फुल ऑफ एट्रोसिटी विच वॉज नॉट इवन एविडेंट ड्यूरिंग द लेफ्ट रूल? ये क्या कर दिया आपने? इसका जवाब तो ममता जी आपको देना पड़ेगा। और एक दो मुझे बताया गया कि कई बार लोग जीत गए, जीतने के बाद
कहा गया कि तृणमूल में ज्वाइन करो नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं लोगों का आभारी हूं जिन्होंने तृणमूल ज्वार को भारी समर्थन देकर अपना वोट दिया है। विपक्ष के नो वोट टू ममता कैंपेन को नाउ वोट फॉर ममता में बदल दिया। निश्चित तौर पर हमें शानदार जनादेश मिला है, ये बात अभिषेक बनर्जी ने लिखी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जनादेश मिला है ये लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करता है। बंगाल, मैं इस प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, यह बात अभिषेक बनर्जी की ओर से लिखी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। आज के पंचायत इलेक्शन ओवर हो गेছে। আমি আপনাদের সকলকে আবার বলবো, ভেবে দেখুন, আমার যদি সত্যি কোনো অপরাধ থাকে, যে অপরাধ মানুষ আমাকে দেবে আমি মাথা পেতে নেব। আমি এখনো মনে করি দাম্ভিকতা কোনো পলিটিক্যাল পার্টির ঔদ্ধত্য হতে পারে না। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से इस पर चर्चा करने के लिए। सौरभ, एक तरफ हिंसा का दौर जो लगातार हर चुनाव में हम देखते आए पश्चिम बंगाल में, वो एक बार फिर से दिखा। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की बम्पर जीत, दोनों को किस तरह से लिया जा रहा है? और जो बात अभिषेक बनर्जी ने कही है कि लोकसभा चुनाव के लिए रास्ता साफ कर देगा, इसमें कितना दम माना जा रहा है? क्या इनको वाकई लोकसभा चुनाव का इंडिकेशन माना जा सकता है? देखिए, हर बार जब लोग वोट देते हैं तो वो चुनाव के हिसाब से वोट देते हैं। जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में तृणमूल को और बीजेपी को बहुत वोट मिले थे। उस आधार पे बीजेपी को लग रहा था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में वो कहीं आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब वोट देने के समय लोग लोकल परिस्थिति जरूर देखते हैं, चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर एक चुनाव में कोई जीत गया तो दूसरे चुनाव में वो जीतना तय है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है इस बार, विरोधी द्वारा भी कहा जा रहा था कि देखिए ये तो सिर्फ ट्रेलर है, और इनका जवाब देते हुए तृणमूल ने कहा है कि अगर ये ट्रेलर है तो देखिए ट्रेलर क्या है, 2024 का रास्ता साफ कर देते हैं। तो आगे जाकर ये देखना होगा कि देखिए, अगर आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें तो ज़रूर 2018 से बेहतर हुए हैं। इस बार ज़्यादा सीट भी वो कॉन्टेस्ट कर पाए हैं। 2018 में तो कई सीट में कॉन्टेस्ट ही नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद तृणमूल के साथ जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। हाँ, वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर आप नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी का संख्या देखें तो उसमें फ़र्क बहुत है। तो तृणमूल डेफिनेटली कंफर्टेबल पोजीशन में है। ये पंचायत चुनाव जो है उनके जो कंफर्टेबल पोजीशन है उसको दोहराता है, लेकिन चिंता की बात भी है कोई जगह में जहाँ पे तृणमूल हारे हैं। एक तो भांगोर है, वो तृणमूल का गढ़ था, वहाँ पे कोई और आ गया है। और दूसरा, जैसे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा। जैसे ममता बनर्जी ने आज खुद कहा कि डोमकौल में हमारा परफॉर्मेंस हमने हारा है और वहाँ पे वायलेंस हुआ है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने जो किया, उन्होंने जो ये वायलेंस है इसका पूरा जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ जहाँ वायलेंस हुआ है वहाँ सालों से वायलेंस होते आ रहे हैं। ये नहीं कि ये पहली बार हुआ है, आप 25-30 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, वहाँ पे हुआ है। और ऐसे जगह हुआ है वायलेंस जहाँ पे हम हारे हैं। और उन्होंने ब्लेम किया है ऑपोजिशन को, लेकिन साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मामला गया है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल को भी तैनात किया गया है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में जो एक हिंसक स्थिति बनती है चुनाव के दौरान, इस बार भी वही हुआ। लोगों की जान गई, बम गिरे, बुलेट चले, सब कुछ हुआ। और जो उम्मीद जगा था इस बार कि शायद एक शांतिपूर्ण चुनाव हो सकता है, वो तो बिल्कुल नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल मतलब वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ जो निकला है यहाँ पे कि ममता बनर्जी का जो लीड है पश्चिम बंगाल में, वो पंचायत चुनाव में अभी भी बरकरार है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के टीएमसी काफ़ी उसके हौसले बुलंद होंगे। जैसा कहा भी अभिषेक बनर्जी ने कि 2024 का रास्ता साफ होता है। शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।
बीजेपी ने गुजरात और पश्चिम बंगाल के लिए अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में जो एकमात्र नाम तय हुआ है वो नाम है उत्तर बंगाल में खासा प्रभाव रखने वाले राजवंशी समुदाय के अनंत महाराज का, जो लंबे समय से कूच बिहार के एक अलग राज्य की मांग करते आए हैं। अनंत महाराज कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के प्रमुख भी हैं और बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की सीट जीतेगी। हालांकि जनसंघ के जमाने में 1952 में जरूर बीजेपी ने एक बार राज्यसभा की सीट जनसंघ ने तब जीती थी। वहीं गुजरात की बात करें तो 2 उम्मीदवार वहां पर तय किए गए हैं, जिनमें वांकानेर एस्टेट के प्रमुख और देश के प्रथम पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला के बेटे केसरी देव सिंह झाला का नाम तय किया गया है, जबकि ओबीसी समाज से बाबूभाई जयसंग भाई देसाई का नाम तय हुआ है, जो पहले विधायक भी रहे हैं। इन सभी की जीत तय मानी जा रही है। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।